स्ट्रेंजर थिंग के लूकस ने जब से अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया है, मार्वल फैंस ने उसके कमेंट सेक्शन को ऐसे कमेंट से भर दिया है। ऐसा क्या था उस पोस्ट में कि मार्वल फैंस ने लूकस को माइल्स मोरालेस के रोल के लिए फैन कास्ट ही कर लिया। सो बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग के रिलीज होने के बाद लूकस का रोल प्ले करने वाले कैलेब मैकलॉफ्लिन अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो कुछ स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एज एन एक्टर उनको काफी ऐसे रोल्स करने पड़ते हैं जिसमें उन्हें स्टंट की नीड होती है। अब कोई ऑर्डिनरी टाइम होता तो लोग इसे इग्नोर भी कर देते, बट क्योंकि अभी रिसेंटली ही सोनी के ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव्स ने ये अनाउंस किया है कि माइल्स मोरालेस का लाइव एक्शन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, इसी वजह से बज़ इतना ज्यादा बन गया है। रिसेंटली ही लीजा कोलोन जायस ने भी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को ज्वाइन किया है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो माइल्स मोरालेस के मदर का रोल प्ले करने वाली है। और स्पाइडर वर्स के मैसिव सक्सेस के बाद चांसेस आर वेरी हाई कि सोनी जल्द से जल्द माइल्स मोरालेस को टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर के साथ एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर सकता है और यही एक्टर एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी माइल्स मोरालेस का रोल प्ले करने वाला है। मतलब स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई है। और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, कैलेब स्पाइडरमैन फैंस के लिए सबसे प्रेफर्ड चॉइस थी माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। और जब ये स्टंट वाला वीडियो बाहर आया, फैंस को ऑलमोस्ट ही कंफर्म हो गया कि कैलेब ही माइल्स मोरालेस का रोल प्ले करने वाला है। बट क्या इन स्पेकुलेशन का रीजन सिर्फ कैलेब की वो इंस्टाग्राम पोस्ट है? मे बी नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे डॉट्स हैं जो फैंस ने अपने थियरीज के साथ कनेक्ट किए हैं। जैसे फर्स्ट और सबसे एविडेंट कि कैलेब का लुक माइल्स मोरालेस के एनिमेटेड कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा मैच होता है। सेकंड, कैलेब की तरह जब टॉम हॉलैंड भी स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट किया गया था तब उसके भी सिमिलर एक्रोबैटिक मूव्स वाले वीडियो बाहर आए थे। प्लस कैलेब के प्रैक्टिस के स्टंट एनिमेटेड माइल्स मोरालेस के स्टंट से भी काफी ज्यादा मैच करते हैं। थर्ड, स्ट्रेंजर थिंग में कैलेब एके लूकस के ऑपोजिट में रोल प्ले करने वाली सेडी सिंह, वो भी एक मेजर स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट में फीचर होने वाली है जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और अब ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट फैक्ट सुन के शायद तुम्हारा भी डाउट श्योरिटी में बदल जाएगा। फोर्थ, कैलेब का नेक्स्ट प्रोजेक्ट गोट है एंड डू यू नो ये किस स्टूडियो का है? सोनी। हाँ, वही स्टूडियो जिसके पास स्पाइडरमैन यूनिवर्स के राइट्स हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लीक्ड स्क्रिप्ट ऑफ एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर ही टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की हेल्प करता है एंड उसके मेंटल इश्यू से बाहर निकलने में सपोर्ट भी करता है। और क्योंकि अब एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है एंड मार्वल स्टूडियोज ने डूम्सडे अनाउंस कर दिया है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि हमें डूम्सडे में माइल्स मोरालेस का एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और लास्ट बट सबसे इंटरेस्टिंग इज स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर लास्ट में अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है, बैकग्राउंड में किसी के माइल्स चिल्लाने की आवाज आती है जो कि पॉसिबली माइल्स मोरालेस का ईस्टर एग हो सकता है। बट इसी के साथ कुछ ऐसे फैंस भी हैं जिनका इस फैन कास्टिंग को लेके बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है, जिनको लगता है कि कैलेब को इस रोल के लिए कास्ट नहीं करना चाहिए। कैलेब मैकलॉफ्लिन एफ्रो अमेरिकन है और माइल्स मोरालेस एफ्रो लैटिन। अब देखो, कास्ट करना है तो कर सकते हैं, इतना तो कौन ही देखता है। वैसे तो टॉम हॉलैंड भी ब्रिटिश है, वो अमेरिकन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, तो इतना भी मैटर नहीं करता। बट स्टिल इट इज अ स्टेटमेंट। अगर हम थियरीज बना रहे हैं तो इस चीज पे भी बात करना बनता है। इसके अलावा कैलेब की एज अभी 24 है। जब माइल्स मोरालेस की ऑफिशियल मूवी रिलीज होगी तब वो 27 का हो चुका होगा, जो कि माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर के लिए थोड़ी ज्यादा एज है। बट स्टिल वो टॉम हॉलैंड की एज से 5 साल छोटा है एंड वैसे भी टॉम हॉलैंड भी स्पाइडरमैन की एज से बड़ा ही है, बट स्टिल वो बड़ा लगता नहीं है। लास्ट बट मोस्ट इंट्रिगिंग, माइल्स मोरालेस के रोल के लिए कैलेब के अलावा भी कुछ एक्टर्स को देखा जा रहा है फैंस के जरिए, जैसे कि जेडन स्मिथ या माइल्स ब्राउन। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या कैलेब माइल्स मोरालेस के रोल के लिए परफेक्ट है या फिर उन्हें एक नया फ्रेश चेहरा ढूंढना चाहिए। तब तक के लिए लव यू गाइज एंड पीस आउट।